नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बेतिया की, जहां नगर परिषद रामनगर द्वारा विकास कार्यों की गति हुई तेज। आगे चर्चा करेंगे दतिया की, जहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम ने फीता काट कर किया MRI मशीन का शुभारंभ। साथ ही बात होगी देवास की, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां नगर परिषद रामनगर द्वारा विकास कार्यों की गति तेज की गई। कच्ची सड़क व नाली निर्माण पर नगर परिषद का विशेष ध्यान है। इस कड़ी में नगर परिषद कार्यालय के पीछे कच्ची सड़क को पक्कीकरण करने के लिए नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी ऋषिकेश अवस्थी, सभापति गीता देवी, पति नागेंद्र शाह, उप सभापति श्वेता सिंह, पति सुजल सिंह, ब्रांड एम्बेसडर सदाकांत शुक्ला, पार्षद पति राजू पटेल ने नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। साथ ही कई दशक से अपने उत्थान की बाट जोहता सोमेश्वर साहित्य परिषद का भवन, जिसके निर्माण और पुस्तकालय शुरू करने को लेकर सभापति प्रतिनिधि नागेंद्र शाह, उप सभापति प्रतिनिधि सुजल सिंह ने इसकी पहल की। कार्यपालक पदाधिकारी ऋषिकेश अवस्थी ने बताया कि सोमेश्वर साहित्य परिषद के भूमि के कागजात का अवलोकन करने और समिति के सदस्यों से बातचीत करने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया गया। नंबर 4 जो है नया वाला, उसमें नगर परिषद के दक्षिण दिशा से लेकर वो विजय सरकार के घर के पास तक RCC नाला है, PCC है और स्लैब निर्माण कार्य। कितना क्या लागत से बन रहा है? 8,43,000 के आसपास की योजना है। इसके बाद अगला शुरुआत आप किधर से कर रहे हैं? मुक्ति धाम पर भी ये चर्चा रहा है कि वहाँ के लिए भी सड़क की सुविधा नहीं है, तो उस पर आप लोग क्या करें? देखिए, पिछली बार जो बैठक हुई थी बोर्ड का, उसमें सारी योजना तय कर ली गई है। उसका एस्टिमेट तैयार किया जा रहा है, बहुत जल्द उसमें काम चालू हो जाएगा। आपको विगत 1 सालों में नगर में 3-4 जगहों पर मुक्ति धाम सुसज्जित ढंग से दिखेगा। जैसा कि एक बैठक में ये भी चर्चा आया कि रामनगर के सौंदर्यीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, तो इस संदर्भ में आपने क्या? जी, सौंदर्यीकरण में हम लोग का राष्ट्रीय मंदिर नर्मदेश्वर मंदिर है, यहाँ पार्क की भी व्यवस्था करने वाले हैं। और इसके साथ साथ सभी प्रोग्राम स्थान के विषय में भी सभापति प्रतिनिधि महोदय से हम लोग की बात चल रही है कि आने वाले समय में हम लोग बेहतर से बेहतर नगर सुंदर सुसज्जित बना करके आप सभी नगरवासियों को इसकी सौगात। बेतिया बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। कुछ समय पूर्व दतिया के प्रमुख समाज सेवियों एवं वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा MRI जैसी महत्वपूर्ण जांच के लिए प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से अनुरोध किया गया था एवं मरीजों के उपचार हेतु MRI मशीन की महत्ता भी बताई गई थी। उसी क्रम में आज जिला अस्पताल के सामने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा फीता काटकर बुंदेलखंड MRI सेंटर का शुभारंभ किया गया। संस्थान के संचालक राजकुमार सिकरवार ने सरकारी रेट पर ही दतिया के मरीजों को MRI जैसी जाँच उपलब्ध कराने की बात गृह मंत्री से कही, जिसे सराहा गया। सिकरवार द्वारा मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि बुंदेलखंड डायग्नोस्टिक सेंटर जिला अस्पताल के ठीक सामने संचालित है एवं एक ऐसा जांच केंद्र है जिसमें एक छत के नीचे सभी जांचें जैसे MRI, अल्ट्रासाउंड, 2D इको, कलर ड्रॉपलर, ECG, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, EEG, NCV, EMG आदि सभी बड़ी जांचें उपलब्ध रहेंगी। बताइए, आज कैसे मशीन का उद्घाटन हुआ? आज गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा बुंदेलखंड डायग्नोस्टिक सेंटर एंड MRI का शुभारंभ किया गया, जिसमें MRI मशीन एवं 2D इको, अल्ट्रासाउंड एवं सभी प्रकार की जो खून की जांचें होती हैं वो एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएंगी। और इसमें एक विशेष सूचना ये है कि जो सरकारी अस्पताल के जो भी मरीज होंगे उन सारे मरीजों को गवर्नमेंट रेट पर MRI की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। खबर देवास से है, जहां देवास के सोनकच्छ थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसको लेकर शुक्रवार को SP कार्यालय में प्रेस वार्ता कर खुलासा किया गया। प्रेस वार्ता में ASP मनजीत सिंह चावला ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान वाहन चोरों को पकड़ा गया है। उनकी पहचान विनोद पिता राजाराम कंजर निवासी ग्राम कुमारिया बनवीर, गगन पिता बलवंत निवासी मावर खेड़ी, राजेश उर्फ राजा पिता पर्वत लाल निवासी खोयरा के रूप में हुई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक नाबालिग भी है। आज जो है देवास पुलिस में जो है SP साहब के निर्देशन में चोरों के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है, उसमें 2 पुलिस द्वारा जो है सोनकच्छ पुलिस ने
लोगों को रोका था, कुछ चोरों को सस्पेक्ट थे, उनके एक्ट जो है फिर वेरीफाई किया तो गाड़ियाँ चोरी की पाई। उनसे विस्तृत पूछताछ करते हुए उनसे 9 बाइकें जब्त की गई हैं और 3 पानी की मोटर जब्त की हैं, लगभग 9 लाख रुपए की। इसमें टोटल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक जो है विनोद है, एक गगन है और एक राजेश है। चौथा जो आरोपी है वो अभी नाबालिग है। इन पर पहले भी मामला दर्ज है? हाँ, इन पर पूर्व में भी अपराध पंजीबद्ध है, पीपलावा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और अभी इनको हम कोर्ट पेश कर रहे हैं। फिर इनका पुलिस रिमांड लेके इनसे और भी विस्तृत पूछताछ। किस तरह का रिवार्ड दिया जाएगा सर सोनकच्छ पुलिस को? जो भी निर्धारित रहता है उसमें एसपी साहब के उसमें रहता है कि वो कितना देना चाहते हैं। उसमें टीम। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद की रिपोर्ट। खबर गोरखपुर से है, जहां नगर पंचायत उनवल में शांतिपूर्वक तरीके से जुमे की नमाज अदा की गई। वहीं नगर पंचायत के 5 मस्जिदों में अकीदत के साथ रमजान के अंतिम शुक्रवार को भारी संख्या में मुस्लिम भाइयों ने अलविदा की नमाज अदा की तथा एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी। वहीं नगर के प्रत्याशी भी अलविदा की नमाज खत्म कर बाहर आ रहे लोगों से मुलाकात कर उन्हें बधाई देते नजर आए। इस अवसर पर 5 मस्जिदों पर काफी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रही। सीओ खजनी अंजनी कुमार पांडे तथा चौकी प्रभारी उनवल दिनेश कुमार पांडे हर मस्जिद पर भ्रमण करते हुए नजर आए। अलविदा की नमाज अदा की गई है, ईद कब पड़ेगी? कल पड़ेगी। बहुत लोग ये कहते हैं कि 4 देखने के बाद ही डिसाइड किया जाएगा। नहीं, जैसे हम लोग सऊदी के थ्रू चलते हैं, सऊदी में ईद था, उसी के हिसाब से कल मनाई जाएगी। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ के सभी समाज जनता को? यहाँ सौहार्दपूर्ण बना हुआ है पूरे प्रदेश में और हम यही कहना चाहेंगे सौहार्दपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाया जाए। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। हरदोई में पचदेवरा पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसमें 2 आरोपियों को भारी मात्रा में अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अवैध असलहों का प्रयोग कर नगर निकाय चुनाव को प्रभावित करना चाहते थे। नगर निकाय चुनाव को लेकर मंझिला लुनार के बाद पचदेवरा पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया है, जिसमें भारी मात्रा में असलहों समेत 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। पचदेवरा पुलिस संदिग्ध वाहन और व्यक्ति की चेकिंग में लगी हुई थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि 2 व्यक्ति अपने घर में अवैध शस्त्र बना रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अवैध शस्त्रों के साथ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आगामी नगर निकाय चुनाव जो कि जनपद में अति शीघ्र होने वाले हैं, उसके दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा है। अवैध शस्त्रों के उपयोग की संभावना को देखते हुए जो नॉन शस्त्र फैक्ट्री चलाने वाले लोग हैं कि अतिरिक्त भी गहन तलाशी और कार्रवाई की जा रही थी। कल भी 2 शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई थी और आज ये थाना पचदेवरा द्वारा ये 2 कुख्यात ये बदमाश हैं जो कि इस तरह के काम पहले भी कर चुके हैं, उनसे एक शस्त्र फैक्ट्री बरामद की है, जिसमें 7 बने हुए तमंचे, 13 अधबने हुए, कुछ खोखे कारतूस और भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के साधन प्राप्त हुए हैं। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद बाबू की रिपोर्ट। अनूपपुर जिले के जनपद पंचायत अनूपपुर बदरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत के निर्वाचित पंचों द्वारा राजू चौधरी पंच वार्ड क्रमांक 4, ग्राम पंचायत पयारी नंबर 1 व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बदरा जमुना के अध्यक्ष रुपेश उर्फ गुड्डू मिश्रा की अगुवाई में आज समस्त पंचों ने एक संयुक्त हस्ताक्षर पत्र जनपद पंचायत के सीईओ के माध्यम से राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन को सौंपा है, जिसकी सूचना उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री, नेता प्रतिपक्ष को देते हुए अपने ज्ञापन में मांग की है कि ग्राम पंचायत में जो भी कार्य स्वीकृत करने के लिए जो प्रस्ताव बनाया जाता है उसमें हम पंचों से कोई सहमति नहीं ली जाती है और न ही हम पंचों से हस्ताक्षर कराया जाता है। बस उसमें हमारा नाम अंकित करके खानापूर्ति कर ली जाती है। पंचायतों के वार्ड में आम जन के जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का हम पंच अपनी राय, अपना प्रस्ताव में पंच और सचिव मिलकर कोई भी कार्य स्वीकृत करा पाते हैं। जैसे वार्ड में बिजली व्यवस्था, नाली व्यवस्था, सोफिट इत्यादि पंच और सचिव की सहमति से वार्ड में विकास कार्य को स्वीकृति मिलनी चाहिए। जी, हम चुनाव जीत के आते हैं, अपने वार्ड से चुनाव जीतते हैं, अपने मतदाताओं को भरोसा दिला के आते हैं कि हम विकास करेंगे। इसके उपरांत हम कुछ नहीं कर सकते। हम कोई काम कराना रहता है, हम सरपंच के पास जाते हैं, सचिव के पास जाते हैं। एक पंच अपने स्वेच्छा से कुछ नहीं कर पाता। हमें मांग ये है कि हम स्वयं अपने पंच अपना प्रस्ताव पंच और सचिव से जो भी गांव में वार्ड में छोटा मोटा विकास कार्य हो,
जैसे सोक पिट वगैरह, नाले निर्माण ये करा सके। और हमें भी ग्राम पंचायत में निर्माण एजेंसी के रूप से माना जाए। हम जनपद में जाते हैं, कलेक्ट्रेट में जाते हैं, जिला पंचायत में जाते हैं, हमें कोई इज्जत नहीं मिलती, कोई हमें एजेंसी के रूप से मान्यता प्राप्त होती नहीं है। एक दस्तखत कराने जाते हैं तो बगैर सरपंच और सचिव के दस्तखत कोई नहीं करता। नहीं तो आप अपनी वार्ड की समस्या को लेकर सरपंच सचिव को बताते हैं तो क्या आपकी बात को नहीं सुनते हो? सरपंच सचिव सुनते हैं, लेकिन हम अपने स्वेच्छा से नहीं कर पाते। सरपंच सचिव के पास जाना पड़ता है। हम एक वार्ड पंच अपने प्रस्ताव में सचिव और पंच अपने कार्य विकास के लिए स्वीकृति करा सकते हैं। हमारी ये मांग है और हमें भी भत्ता मिलना चाहिए, हमको भी वेतन मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? राजू चौधरी। कहाँ से पंच हैं? मैं ग्राम पंचायत पयारी नंबर 1 से वार्ड नंबर 4 का पंच। आज जनपद पंचायत बदरा में चूँकि हमारा यह गृह क्षेत्र है, तो इसलिए ये हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे पंच जीत के आते हैं, वहाँ सरपंच लोग उन पंचों का किसी जगह सुनते हैं, किसी जगह नहीं सुनते। और दूसरी बात, पंच जो है अपने स्वेच्छा से मूलभूत सुविधा जो जनता ने उनको चुनकर भेजता है कि हमारा पंच जीतेगा तो हमारा काम करेगा, या नगर पालिका में वार्ड पार्षद ऐसा इस टाइप से, तो जो पंच जीतता है वो काम करेगा, पर वो कर नहीं पाता। जो भी प्रस्ताव पंच सरपंच अपने हिसाब से बनाते हैं और जहाँ जो जैसा रहता है फ़ायदा या तो घाटा, उसमें वो लोग अपना देखते हैं सरपंच लोग। तो ग्राम पंचायत में जो प्रस्ताव बनाया जाता है उसमें दस्तखत तो पंचों, सभी पंचों के होते हैं। सभी पंचों को तो होते हैं, परंतु जहाँ उनकी इच्छाएं होती है तो सरपंचों की, यदि हमारा पंच पूछते नहीं है, फर्जी तरीके से नाम लिख लेते हैं और दस्तखत भी कर लेते हैं। चूँकि अब पंच है तो 8 पंच एक तरफ है तो 2 पंच क्या कर सकेंगे, इसलिए मजबूरन उनको भी करना पड़ता है। तो ये हमारा डिमांड, इनका डिमांड ये है, पंचों का हमारे तरफ से यह है मांग है पंचों के लिए कि उनको एक ऐसा पावर दिया जाए कि वो अपने वार्ड में एक 300-400 एक वार्ड होता है लगभग 100-150 का, 100-150 लोगों का वो लोग अपना हिसाब से काम करा सके और उनको फुल प्राथमिकता मिलनी चाहिए। क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि उनको भी भत्ता मिलनी चाहिए, जिस तरह पार्षदों को मिलती है, जिस तरह और महापौर में मिलती है। क्या नाम है आपका? पद क्या है? मेरा नाम गुड्डू मिश्रा, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस जमुना बदरा। ग्राम पंचायत बगैहा टोला का वार्ड नंबर 1 का पंच हूँ। मेरा माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से अनुरोध है, विनती है कि जिस तरह सरपंचों का मानदेय, उनको अन्य भत्ताएं जो दिया जाता है, पार्षदों को जिस तरह से सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, तथा अन्य जो उच्च अधिकारी होते हैं अपने स्तर पे, उसी तरह हमारे ग्राम पंचायत स्तर के जितने भी पंच भाई हैं उनको भी भत्ता और शासन की अन्य मूलभूत सुविधाएं दी जाएं, तथा हमको इतना अधिकार दिया जाए कि एक पंच अपने वार्ड में अपनी सहमति से सरपंच के साथ हो या किसी और के साथ अपने वार्ड में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य से संबंधित हो या विकास से संबंधित हो, वो काम कर सके। ये लोग जो मांग कर रहे हैं उस पर शासन प्रशासन सबको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो लोगों को तो विश्वास रहता है जिसके ऊपर, उसी को प्रतिनिधि बना के भेजते हैं। अगर ये कुछ काम नहीं करेंगे, और ये काम करेंगे कहाँ से, जब आप खुद कहने का मतलब सहयोग नहीं कर पाएंगे तो ये क्या कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे, ताकि ये लोग भी कहने का मतलब जिस तरह से चुन के आए हैं तो पब्लिक की नज़र में भी इनको इज्जत मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम रमन पांडे है। बिल्कुल उचित जायज़ मांग है इनका। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करते हैं कि इनके जायज़ मांगों को तुरंत लागू किया जाए और इन्हें भी अधिकार प्रदान किया जाए जैसे नगर परिषद, नगर पालिकाओं में है। अनूपपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रभान सिंह राठौर की रिपोर्ट।
बिहार के दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के सरदारगंज चौक NH 28 पर देर रात्रि गश्ती और वाहन चेकिंग के दौरान दलसिंह सराय पुलिस ने सेब और अंगूर से लोड पिकअप से 240 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। पूरे शराब की कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को ये कामयाबी शक के आधार पर चेकिंग के दौरान मिली। बताया गया कि देर रात्रि गश्ती के दौरान सरदारगंज चौक पर वाहन चेकिंग थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर सुनील कुमार व दरोगा रंजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस कर रही थी। इसी दौरान बेगूसराय की ओर से आ रही पिकअप को रोकने का इशारा किया गया। पिकअप चालक पुलिस को आता देख वाहन को लेकर भागने लगा, जिससे पुलिस टीम ने करीब 2 किलोमीटर तक पीछा करके पकड़ लिया और फिर उसे गिरफ्तार भी कर लिया और साथ ही साथ 240 कार्टन विदेशी शराब भी बरामद की है। दलसिंह सराय बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन के गृह जेल संसदीय कार्य विधि एवं विधायी कार्य विभाग के मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने आज दतिया प्रवास के दौरान न्यू कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभा कक्ष में विकास यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं के विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा बैठक ली। बैठक की अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने आज विकास यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी विकास कार्यों को समय सीमा के अंदर कर लिया जाए। बैठक के दौरान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने बिजली विभाग, नगर पालिका, जिला पंचायत, PHE, महिला एवं बाल विकास विभाग, PWD, सहकारिता विभाग, आदिम जाति कल्याण, मनरेगा आदि विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी कार्य समय सीमा के भीतर पूर्ण होना चाहिए, कोई भी कार्य अधूरा नहीं होना चाहिए। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव मोकरी में गुप्त सूचना के आधार पर रमेश सिंह पिता स्वर्गीय राम कृपाल सिंह के घर पर अवैध हथियार एवं शराब छिपाकर रखने की सूचना पर भभुआ थाना ने छापेमारी कर लोहे का बना देसी कट्टा, 1 कारतूस एवं 5 पीस टेट्रा पैक 8 PM प्रत्येक 180 ml को बरामद किया। जिसकी जानकारी देते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिव शंकर कुमार ने बताया कि मामले की जाँच करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां सांसद अजय निषाद शुक्रवार को मोहनपुर गांव पहुंचे। बीते दिनों अहियापुर में हुए गल्ला व्यवसायी की हत्याकांड के पीड़ित परिजन से मिले और घटना की जानकारी ली। पुलिस के वरीय पदाधिकारी से मिलकर अविलंब गल्ला व्यवसायी राजा चौधरी के हत्यारों की गिरफ्तारी करने की मांग करने का आश्वासन दिया। सांसद ने कहा कि नीतीश सरकार में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास लंबे समय से गृह मंत्रालय रहने के बावजूद यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है। या तो मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो गृह मंत्रालय किसी और को दे देना चाहिए। नीतीश कुमार अपने में मस्त हैं और जनता यहाँ त्रस्त है। मतलब आए हैं राजा बाबू के पीड़ित परिवार से मिलने। परसों के दिन में उनके हत्या हो गया था। अहियापुर में एक व्यवसायी थे, थोक गल्ले का व्यवसायी थे और लूट के क्रम में अपराधियों ने उनकी गोली मार के हत्या कर दी। जो फैमिली पीड़ित जो फैमिली से आज मिले हैं हमें, वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जो है इसमें एक्टिव होकर अपराधी को गिरफ्तार करे। बिहार में अपराधियों का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री के पास ही गृह मंत्रालय है और लगातार लंबे समय तक इन्हीं के पास रहा है शुरू से अंत तक में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। जब बिहार का लॉ एंड ऑर्डर उनसे जब नहीं सुधर रहा है तो गृह मंत्रालय किसी दूसरे को दे देना चाहिए। कुछ काम नहीं हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर खराब रहने से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, पुलिस प्रशासन का मनोबल गिरा हुआ है। इस सब चीज़ का ध्यान देना चाहिए। जनता यहाँ त्रस्त है, ये अपने में मस्त है, ऐसे करने से नहीं चलेगा। मृतक के परिजन पुलिस के क्रियाकलापों से नाराज है जी। तो उनका बार बार बोल रहे हैं कि पुलिस सिर्फ इस पर कार्रवाई करे। पुलिस उनका मोबाइल भी राजा बाबू का उठा के ले गया था। कल सारा दिन मोबाइल, जैसा कि परिवार बता रहा है कि ऑन था, तो कम से कम उसको सर्विलांस पे ला के ट्रेस आउट करके गिरफ्तारी तो होनी चाहिए ना। जब पुलिस मोबाइल जब ऑन है तो उसका तो लोकेशन के आधार पर तुरंत पुलिस चाहती तो गिरफ्तार कर सकती है। बार बार यही पीड़ित परिवार कर रहा है कि पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। तो हम सोमवार के दिन माननीय ASP साहब से मिलेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर जल्दी से कार्रवाई करके जो दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार करें। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट।
खबर बस्तर से है, जहां बकावंड क्षेत्रीय विधायक एवं बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने ग्राम पंचायत बड़े देवड़ा के आश्रित ग्राम सौदपुर में नवनिर्मित गंगादई माता मंदिर का लोकार्पण शंखनाद करके किया। ग्राम बड़े देवड़ा में ग्रामीणों ने श्री बघेल का भव्य स्वागत किया। उन्होंने बाली देवी उत्सव का शुभारंभ एवं सांस्कृतिक मंच का लोकार्पण भी किया। बड़े देवड़ा में आयोजित बाली पर्व में शामिल होकर क्षेत्र के लोगों की सुख समृद्धि की कामना की गई। 90 दिनों तक चलने वाले बाली मेले के लिए 3 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। इस दौरान दिनेश यदु, गोपाल कश्यप, धनुर्जय कश्यप, राजेश कुमार समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद रहे। बस्तर से सी न्यूज संवाददाता तुलसीराम ठाकुर की रिपोर्ट। खबर बस्तर से है, जहां जगदलपुर जिले में कोविड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कलेक्टर चंदन कुमार ने कोरोना नियंत्रण एवं बचाव की सभी व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। जिला कार्यालय के आस्था कक्ष में कोविड की बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था, कोविड के लिए डेडिकेटेड चिकित्सक स्टाफ तथा आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता, होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की लगातार मॉनिटरिंग के लिए डेडिकेटेड टीम, गंभीर मरीजों के लिए संस्थागत इलाज की सुविधाओं पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने महारानी तथा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी कोविड हेतु बेड आरक्षित रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे, अपर कलेक्टर हरीश मंडावी, नोडल स्वास्थ्य व संयुक्त कलेक्टर हितेश बघेल सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। बस्तर से सी न्यूज संवाददाता तुलसीराम ठाकुर की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां पिछले काफी समय से फूलबाग पर धरने पर बैठी आशा उषा सहयोगी अनिश्चितकालीन शांतिपूर्वक धरने पर बैठी हुई हैं। अभी हाल ही में बाबा साहेब की जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में ग्वालियर में मेला ग्राउंड में एक बड़ा आयोजन हुआ था, जिसमें प्रशासन के बुलावे पर मुख्यमंत्री से अपनी बात और मांग रखने के लिए आशा सहयोगी महिला गई थी, परंतु वहां से उनको निराशा ही हासिल हुई। मुख्यमंत्री इन आशा उषा कार्यकर्ताओं से नहीं मिले। बात तब और बिगड़ गई जब इन महिलाओं पर मुकदमा दर्ज होकर गोले के मंदिर थाने का नोटिस और सीएमओ का कारण बताओ नोटिस घरों पर चस्पा कर दिया गया। आपने ज्ञापन दिया है, किस संबंध में और क्या पूरी मांग है? कलेक्ट्रेट पर जो हमारा ज्ञापन हुआ है वो इस बात को लेकर हुआ है कि पिछले मार्च के महीने से हमारी आशा उषा वर्कर जो है फूलबाग चौराहे पे आप सबको विदित है कि धरने पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे। अभी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का एक मेला ग्राउंड में बड़ा प्रोग्राम था जिसमें सारे लोग आए हुए, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री सब शामिल थे। उसमें उन महिलाओं को ये सूचना दी प्रशासन ने कि आप लोग आइए, आपकी बात मुख्यमंत्री जी से कराएंगे, रखवाएंगे। लेकिन हुआ ये कि जब ये महिलाएं वहाँ पर गईं तो इनको न तो इनकी कोई सुनवाई हुई, न इनको मुख्यमंत्री जी से मिलवाया गया। और जब इन्होंने कहा ये बात कि हमको मिलवा दीजिए, हमको यह बुलाया गया है, तो इनको झूठ साच बोल के साइड कर दिया गया और मुख्यमंत्री जी को रास्ता निकाल दिया गया। और उसके बाद ये निकल के आता है कि एक तो सुनवाई नहीं हुई, चलो ठीक है। उसकी मानवता की जब एक हदें पार तब हो जाती हैं जब पता ये चलता है कि उनके ऊपर एक मुकदमा रजिस्टर्ड कर दिया गया है सरकार के दबाव में। और मुकदमा इस बात का कि आपने मुख्यमंत्री जी का प्रोटोकॉल तोड़ा है, जबकि आप सोच के देखिए, एक तरफ बेटियों के भांजे की जब बात करते हैं मुख्यमंत्री जी और उन्हीं बेटियों अमित जी का किया जा रहा है शिवराज चौहान द्वारा, ये उसके विरोध में एक ज्ञापन है। और साथ में कल रात को जो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष है उषा आशा कार्यकर्ता की लक्ष्मी गौरव की, तो कल उनका फ़ोन आया था। उनको लग रहा है कि उनकी आवाज़ तभी उठेगी जब कोई राजनीतिक या कोई भी ऐसा दल जिसकी आवाज़ सुनी जाती हो, जो सक्षम हो, सच्चाई की लड़ाई लड़ता हो, उनको साथ देना बहुत ज़रूरी है। तो कल हम रात को उनके आंदोलन में गए थे 11 बजे के करीब, और हमारा बस इस ज्ञापन के माध्यम से ये जो आवाज़ फूलबाग पर बैठी हैं वो जो महिलाएं, उनकी आवाज़ प्रशासन तक लाने का काम कर रहे हैं। और उनको भी हमने वादा किया पूरे मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी जहाँ भी उषा आशा कार्यकर्ता है, 84,000 उषा कार्यकर्ता हैं, उन सभी महिलाओं, उन सभी परिवारों के साथ आम आदमी पार्टी ये लड़ाई प्रशासन के साथ भी लड़ेगी और उनके साथ धरना, आंदोलन, अनशन जिसकी भी ज़रूरत होगी उसमें आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर महिला, हर पुरुष उनके साथ होगा। यदि सरकार आपकी बात नहीं मानती तो इस आंदोलन को आप किस रूप में और कहाँ तक ले जाएंगे?
देखिए, मैं इस आंदोलन को ये मानती हूँ कि एक वर्ग है जो अपने रोज़गार के लिए लड़ रहा है, और सबसे बड़ी बात है ये वो वर्ग है जो इस पूरे प्रदेश में आधी आबादी रखता है। 4 करोड़ महिलाएं, ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर उनमें से एक वर्ग महिलाओं का अपने हक के लिए, अपने पैसों के लिए, अपने परिवार की लड़ाई लड़ रहा है, तो उसमें सरकार माने ना माने, सरकार को मानना पड़ेगा। और जो काम हमारा है, जो हमारे तरफ से काम है हम सभी लोगों का, वो हम पूरा कर रहे हैं, और सरकार को तो सुनना पड़ेगा। मानते हैं हम कि ये बहरी सरकार है, ये कंस मामा है शिवराज चौहान, लेकिन उनको समझना पड़ेगा, लाडली लक्ष्मी, ये फलाना ढिमका, इन बहनों से कुछ नहीं होगा। आपको हकीकत में जो बहनें ज़मीन पे बैठी हैं उनके हक की बात करनी पड़ेगी, और जो भी उन पे केसेस लगे हैं, उन पे फ्रॉड केसेस लगाए हैं, उनको नोटिस दिया गया है, उनके घर में चस्पा किए गए हैं 19 महिलाओं के घर में। तो मुझे लगता है इसमें पूरा प्रशासन मिला हुआ है, CMHO मिले हुए हैं, उन सबको इसमें उन सब पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। जैसा मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मेरा सवाल है आपसे, जैसा महाकुंभ का भी जो आयोजन हुआ था जिसमें मामा आए हुए थे, जिसमें आशा माओं के साथ में FIR का जो मामला आया हुआ था, उसे आप किस लिहाजे से देखती हैं? देखिए, मैंने अपने उसको ट्वीट भी किया था कि ये महाकुंभ पाप का महाकुंभ है, जिसमें हमने देखा कि एक तरफ तो नाटक नौटंकी हो रही है कि शिवराज चौहान जी बड़ी सी बहना के लिए राखी बना के मंच से उसका उद्घाटन कर रहे हैं, बड़ा खुशी मना रहे हैं। आजकल नया गाना गाते हैं, फूलों का तारों का सबका कहना है। तो मुझे लगता है कि कंस मामा, ये मामा नहीं है। मैं पिछले 10 दिन से ये बात कर रही हूँ, और ये मामा को गिराने वाली उनकी बहना ही होंगी इस बार, और उनकी जितनी भी भांजियाँ हैं। वो महाकुंभ एक नौटंकी थी। कभी आप समाज के नाम पे मतलब कभी दलित के नाम पे नौटंकी करते हो, कभी महिलाओं के नाम पे नौटंकी करते हो। सिर्फ नौटंकी, महिलाओं को सशक्त बनाना है या किसी वर्ग को सशक्त बनाना है तो आपको महाकुंभ की ज़रूरत नहीं, आपको शिक्षा के मंदिर को अच्छा बनाना होगा, ना कि धर्म और जाति पे राजनीति करना। ग्वालियर मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता दिलीप समधिया की रिपोर्ट। खबर झारखंड के पीताम्बरपुर से है, जहां लेस्लीगंज पुलिस ने गुरुवार को लूटपाट करने वाले गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से एक पल्सर बाइक जब्त की है। DSP आलोक कुमार टूटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को जानकारी दी है। लेस्लीगंज थाना में बीते 7 तारीख को एक लूट की घटना हुई थी। रेवारातू और कोची के बीच एक पुलिया है, वहीं पर अज्ञात 4 अपराधकर्मियों ने वादी का बाइक और उसका पर्स और मोबाइल फ़ोन वगैरह पिस्तौल का भय दिखाकर लूट लिए थे। इसमें लेस्लीगंज पुलिस टीम एक तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए इसके अज्ञात अपराधकर्मियों का पता लगाई, जिसमें 2 अभी वर्तमान में पकड़े गए, बालेश्वर कुमार यादव और विकास कुमार यादव। अब विकास कुमार यादव ये डबरा का रहने वाला है। उसके घर से इस कांड में लूटी गई मोटरसाइकिल, पल्सर मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। और भी 3 अपराधियों का पता चला है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी। पीताम्बरपुर झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अवध की रिपोर्ट। खबर झारखंड के पीताम्बरपुर से है, जहां प्रखंड के पथरही गांव में श्री रामचरितमानस नवाहन पारायण पाठ महायज्ञ को लेकर शुक्रवार को गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा के मुख्य अतिथि पांकी विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशिभूषण मेहता अर्जुन पांडे ने सभी कलशधारियों को कलश वितरण कर शुरुआत की। मौके पर विधायक डॉक्टर मेहता ने यज्ञ आयोजन पर सभी समिति वालों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के धार्मिक आयोजन से समाज में हमेशा अच्छे विचार जन्म लेते हैं। गुरु पांडे ने कहा कि यज्ञ मानव जीवन के लिए कल्याणकारी होता है। कलश यात्रा यज्ञ मंडप से शुरू होकर मलय नदी तक गई, जहां यज्ञाचार्य प्रवीण मिश्रा के द्वारा श्रद्धालुओं को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश में जल भरवाया गया। कलश यात्रा में चिंटू दुबे, आशा देवी, नवल किशोर राय, प्रमोद राम, राजेंद्र दुबे सहित सैकड़ों महिला पुरुष शामिल हुए। पीताम्बरपुर झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अवध की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।